भगवान राम की नगरी अयोध्या में यूपी तक आपका स्वागत करता है। यूपी तक उत्सव 2023 17 और 18 मार्च को राम की पैड़ी अयोध्या में शाम 3 बजे से। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे फिर से रामचरितमानस के मुद्दे पर वापस से गरमा गए हैं, यानी कि जो मुद्दा समाजवादी पार्टी ठंडे बस्ते में डाल रही है उस पर किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य वापस से सुर बदलने लगे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ बड़ा हादसा हुआ और क्यों ये लखनऊ हादसे की याद दिलाता है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि मेनका गांधी के अब किस बयान ने फिर से राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं की शुरुआत करा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और मैं हूं विदित सिंह। सबसे पहले बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो रामचरितमानस विवाद शुरू हुआ उसके जनक कह लीजिए, आप कहिए, या उसको रोकने वाला कह लीजिए, वो हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य। जिस तरीके से बिहार के बाद उन्होंने कुछ चौपाइयों को लेकर सवाल खड़े किए, उसके बाद ऐसी स्थिति आई कि खुद अखिलेश यादव ने सामने कैमरों के सामने ये कहा कि वो योगी आदित्यनाथ से सदन में पूछेंगे रामचरितमानस को लेकर, और ये पूछेंगे कि शूद्र कौन है, ताड़न का अर्थ क्या है, चौपाई का अर्थ क्या है। ये तमाम सवाल अखिलेश यादव ने पूछे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी इस पर घिरती नजर आई और खुद पार्टी के अंदर के ब्राह्मण नेताओं और सवर्ण नेताओं के बीच में एक मतभेद देखने को मिला, तो समाजवादी पार्टी ने एक बैठक की और इस बैठक के बाद ये कहा गया कि अब इस मुद्दे पर अखिलेश यादव एक अंतिम बार बोलेंगे और धीरे धीरे ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश के सदन में जिसमें योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई थी, उसमें योगी आदित्यनाथ ने ताड़न शब्द का अर्थ बताया था और उसके बाद उस पर अखिलेश यादव ने एकलव्य के अंगूठे का उदाहरण देकर सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि लड़ाई बहुत पुरानी है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। वहीं योगी आदित्यनाथ यहाँ पर ताड़न शब्द का जो है वो उसका अर्थ वो सीखना बता रहे थे। उन्होंने अखिलेश यादव को एक तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर घेर लिया, लेकिन उसके बाद से दोनों तरफ से शांति थी। लेकिन अब वापस से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयानबाजी शुरू कर दी है। पर सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने सरकारी खर्चे पर मानस के जिस सुंदरकांड का पाठ करने का निर्णय लिया है, उसके लिए आर्थिक सहयोग देकर के हर जिले में सरकारी खर्च पर इस पाठ कराने की व्यवस्था सही मायने में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसी सुंदरकांड में ढोल गंवार शूद्र पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी का प्रयोग हुआ है, जिसके माध्यम से देश की महिलाओं और शूद्र समाज में आने वाली सभी आदिवासी, दलित और पिछड़े जातियों को प्रताड़ित, मारने और पीटने का पात्र बताया गया है। इस सुंदरकांड का पाठ कराने का मतलब है 3% ऐसे लोग जो देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नित्य प्रति अपमानित करना अपना धर्म समझते हैं, उनको बढ़ावा देना है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि बीजेपी सरकार ने 1 लाख रुपए की व्यवस्था की है और ये 1 लाख की व्यवस्था हर जिले में की गई है अखंड रामायण पाठ के लिए। और वो सवाल उठा रहे हैं कि इसी रामायण में, यानी कि जो रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा, उसमें वो चौपाई है जिसमें कथित तौर पर शूद्र जो है उनकी आलोचना की गई है, उनके खिलाफ बोला गया है और उनके लिए अपमानजनक है। यही सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार उठा रहे हैं। दरअसल योगी सरकार ने चैत्र नवरात्र, यानी कि जो आने वाला नवरात्र है जिसको हिंदू नववर्ष भी माना जाता है, उसमें उन्होंने हर जिले में अखंड रामायण पाठ और कुछ धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कही है और इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य फायर हैं। इससे पहले अखिलेश यादव भी इस पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर देना ही था तो 10 करोड़ रुपए देते और सभी धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते। फिलहाल जो रामचरितमानस का मुद्दा है वापस से गर्म होता नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के लाइन से अलग बात कर रहे हैं या ये अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी है कि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य धीरे धीरे आग सुलगाते रहेंगे और वो अपनी राजनीति करते रहेंगे। अब आते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर पर। दरअसल ये खबर है, दर्दनाक खबर है जो संभल से आई है। दरअसल संभल में एक कोल्ड स्टोरेज जहां पर आलू और सब्जियां रखी जाती हैं वो भरभरा कर गिर गई है, जिसमें अब तक, यानी कि वीडियो शूट किए जाने तक उसमें
करीबन 25 से 30 लोगों के दबे होने की खबर है और 2 लोगों को जिंदा निकाला जा चुका है रेस्क्यू करके। हालांकि जो सवाल खड़े हुए वो सवाल खड़े हुए प्रशासन के ऊपर। प्रशासन ने देर से राहत बचाव कार्य शुरू किए, जिसको लेकर वहां के लोग भड़क गए। स्थिति ये थी कि जो लोग दबे हुए थे वो घर पर फोन करके मदद मांग रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ये अच्छी बात है, सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, लेकिन स्थानीय लोग इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक किस्म से क्योस हो चुका है, क्योंकि लोग नाराज हैं प्रशासन के धीमे राहत बचाव कार्य से। हालांकि ये जो घटना है वो लखनऊ की उस घटना की याद दिलाती है जिसमें लखनऊ में एक बिल्डिंग हाल में गिर गई थी। उस बिल्डिंग में कई लोगों के दबने की खबर थी और वो बिल्कुल वैसा ही हूबहू खबर आज संभल से सामने आई। हालांकि यहाँ पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है जब तक ये खबर लिखी गई है। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। तीसरी खबर दरअसल जुड़ी हुई है सुल्तानपुर, पीलीभीत, वरुण गांधी और मेनका गांधी से। यूपी तक पे इस पे लगातार चर्चा होती रही, क्या मेनका गांधी और वरुण गांधी बीजेपी में रहेंगे। आज वरुण गांधी और मेनका गांधी को लेकर मेनका गांधी ने खुद एक तरीके से काफी कुछ साफ किया। उन्होंने खास बातचीत करते हुए बताया कि वो बीजेपी में हैं, वो तैयारी कर रही हैं, वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ना चाहती हैं, ऐसा उन्होंने संकेत दिया। उन्होंने सीधा सीधा कुछ भी नहीं किया। पहले सुनिए मेनका गांधी क्या करें। सुल्तानपुर को लेकर के आपका सेंटिमेंट हमेशा से रहा है, हमने देखा है आप लगातार यहाँ आती रही हैं, लेकिन 24 का एक बड़ी तैयारी भी होगी इस बार के चुनाव को लेकर के। कितनी तैयार हैं आप और अभी से क्या कुछ दिख रहा है आपको जमीन पर? बीजेपी का माहौल सब जगह पूरे देश में बहुत ही अच्छा है, बस हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है इस बार, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि पिछली बार आपने सीट भी बदली थी, इस बार क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? क्योंकि हमने देखा है लगातार सुल्तानपुर में कई ऐसे काम है जो सरकार में बहुत काम हुआ है और मैं ये पार्टी के ऊपर है, लेकिन यहाँ बहुत मेहनत हुई है। आप तैयारी कर रही हैं पूरी तरीके से आशान्वित? हम हमेशा तैयार हैं। दरअसल जिस तरीके से वरुण गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर फायर थे, उसके बाद ये लग रहा है कि उनको भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर सकती है। साथ ही साथ यही सवाल उनकी मां मेनका गांधी के ऊपर भी खड़ा होता है, क्योंकि मेनका गांधी की ही पॉलिटिक्स वरुण गांधी करते रहे। लेकिन अब मेनका गांधी ने बयान दिया है कि वो भाजपा में बनी रहेंगी। हालांकि इससे पहले भी वो कह चुकी हैं, और ये बड़ा सवाल है कि ये सिर्फ बयान है या मेनका गांधी अभी भाजपा के साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि सवाल ये है कि अभी मेनका गांधी ना तो मंत्री हैं, ना वरुण गांधी मंत्री हैं, ना उन्हें बीजेपी में कोई अहम पद दिया हुआ है। एक तरीके से उन्हें लगातार दरकिनार किया गया है और इसकी शुरुआत 2019 से ही हो गई थी। और वरुण गांधी जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के नेताओं से मिलते रहे हैं, और जो उनका ट्विटर हैंडल है अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर बैनर नजर नहीं आएगा, उनकी रैलियों में आपको भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर बैनर नजर नहीं आएगा। तो जिस तरीके से वरुण गांधी ने रुख बदला है, उसमें यह माना जा रहा था कि या तो बीजेपी उन्हें साइडलाइन कर देगी या वरुण गांधी किसी अन्य पार्टी के साथ जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बात कही जा रही, बात यह है कि जब से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने ना कहा है, दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त एक तरीके से वरुण गांधी के कयासों पर पानी फेरा था। उन्होंने ये कहा था कि जो लोग संघ की विचारधारा से हैं, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता हूं, उनका स्वागत नहीं है, ही इज नॉट वेलकम। यानी कि जो बात राहुल गांधी ने कही, उसके बाद से कुछ टोन चेंज हुआ वरुण गांधी का। अब सूत्र कह रहे हैं कि वो अभी वेट एंड वॉच के मूड में है। हालांकि लगता ऐसा है कि बीजेपी भी फिलहाल ये रिस्क ले उनको हटाने का। ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि 2 संसदीय सीट पीलीभीत और सुल्तानपुर दोनों जगह बीजेपी को अगर वो हटाते हैं तो झटका लग सकता है। हालांकि सूत्र ये भी कहते हैं कि पीलीभीत और सुल्तानपुर की सीट पर कुछ प्रत्याशियों का भी दबाव है। सुल्तानपुर सीट राजपूत बाहुल्य है, ऐसे में उसमें एक राजपूत प्रत्याशी की चर्चा हो रही है। वहीं पीलीभीत सीट कुर्मी बाहुल्य है, उस पर कुर्मी समाज के किसी प्रत्याशी की चर्चा हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर सिखों की संख्या ठीक ठाक है, ऐसे में अगर मेनका गांधी को हटाया जाता है तो सिख समुदाय की नाराजगी का भी खतरा है। पीलीभीत की सीट पर अच्छे खासे में सिख वोटर हैं, तो क्या बीजेपी में बनी रहेंगी, नहीं बनी रहेंगी, ये अभी भी बड़ा सवाल है। हालांकि मेनका गांधी, बकौल मेनका गांधी के समझे तो वो अभी बीजेपी में बनी रहेंगी। फिलहाल आज की यूपी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, दीजिए इजाजत, नमस्कार।